नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम हर बार ऐसी कहानियां लाते हैं जो दिल को छू जाती हैं और आत्मा को शक्ति देती हैं। आज की इस खास वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस महान शक्ति की, जिसके नाम से ही राक्षसों के हृदय कांप उठते हैं। माँ दुर्गा की प्रचलित कथा। जी हाँ दोस्तों, वो कथा जिसे सुनकर आपकी रगों में भी वीरता का खून दौड़ने लगेगा। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो सोचते हैं कि भगवान सिर्फ आशीर्वाद देते हैं, तो आज की ये कहानी आपकी सोच बदल देगी, क्योंकि ये कहानी है शक्ति की, न्याय की और बुराई पर अच्छाई की जीत की। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हर मोड़ पर ऐसा रोमांच है कि बीच में छोड़ने का मन ही नहीं करेगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, घंटी दबाइए ताकि ऐसी हर कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए शुरू करते हैं माँ दुर्गा की इस अमर कथा को। और याद रखिए, ये सिर्फ कहानी नहीं बल्कि जीवन का सबक है। बहुत समय पहले की बात है, जब सत्ययुग चल रहा था। देवताओं का राजा इंद्र अपनी दिव्य सभा में बैठे थे। चारों तरफ सुख शांति थी, लेकिन अचानक एक खबर आई जो पूरे स्वर्ग को हिलाकर रख दी। एक राक्षस था, महिषासुर। हाँ दोस्तों, वही महिषासुर जो आधा भैंसा और आधा इंसान था। उसने ब्रह्मा जी से कठोर तपस्या की थी। ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर उससे वरदान मांगने को कहते हैं। महिषासुर ने घमंड में कहा, हे ब्रह्मदेव, मुझे अमर कर दीजिए, कोई भी मुझे मार न सके। ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, पूर्ण अमरत्व तो सिर्फ भगवान को ही मिलता है, लेकिन मैं तुझे एक वरदान देता हूँ। न कोई पुरुष, न कोई देवता, न कोई असुर तुझे मार सकेगा। महिषासुर ने सोचा कि अब तो मैं अजेय हूँ, लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि स्त्री भी हो सकती है। घमंड में चूर महिषासुर ने अपनी विशाल सेना के साथ स्वर्ग पर हमला कर दिया। इंद्र और सभी देवता हार गए। विष्णु, शिव, ब्रह्मा तक को उसकी शक्ति के आगे झुकना पड़ा। स्वर्ग से देवता निकाल दिए गए। पृथ्वी पर भी अंधेरा छा गया। हर तरफ भय और आतंक का राज था। दोस्तों, कल्पना कीजिए, वो समय जब देवता भी बेसहारा हो गए थे। क्या आप सोच सकते हैं कि इतनी बड़ी शक्ति के आगे क्या किया जा सकता था? देवता इकट्ठे होकर विष्णु और शिव के पास गए। उनके चेहरे पर हताशा थी। उन्होंने कहा, हे भगवानों, अब हमारा कोई सहारा नहीं बचा। महिषासुर ने हमें सब कुछ छीन लिया है। तब शिव और विष्णु ने एक महान योजना बनाई। उन्होंने अपने तेज को एकत्र किया। ब्रह्मा, इंद्र, वरुण, अग्नि, वायु, सभी देवताओं ने अपना अपना तेज निकाला। वो तेज एक साथ मिला और एक ज्योति बनी। उस ज्योति से एक दिव्य स्त्री का जन्म हुआ। उनका नाम रखा गया दुर्गा। हाँ दोस्तों, माँ दुर्गा। उनकी 10 भुजाएं थीं। हर भुजा में अलग अलग अस्त्र शस्त्र थे। शिव ने त्रिशूल दिया, विष्णु ने सुदर्शन चक्र, इंद्र ने वज्र, अग्नि ने अग्नि बाण, वायु ने धनुष बाण, ब्रह्मा ने कमंडल और माला दी। उनके वाहन बने सिंह। उनकी आंखों में क्रोध की ज्वाला थी, लेकिन चेहरे पर करुणा भी। वो इतनी सुंदर थी कि देखते ही मन मोह लिया जाता था, लेकिन इतनी भयंकर भी कि असुर कांप जाते थे। देवताओं ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, हे माँ, अब आप ही हमारी रक्षा कर सकती हैं। महिषासुर का अत्याचार खत्म कीजिए। माँ दुर्गा ने सिंह पर सवार होकर महिषासुर की सेना की ओर बढ़ीं। रास्ते में उनके सिंह की गरज से पहाड़ कांप रहे थे। असुरों की सेना देखकर माँ मुस्कुराई और बोली, अरे राक्षसों, तुम्हारा स्वामी कहाँ है? बुलाओ उसे, आज उसका अंत होगा। महिषासुर की सेना में हलचल मच गई। पहले उसने अपने सेनापति चंड और मुंड को भेजा। दोनों भयंकर राक्षस थे। उन्होंने माँ दुर्गा पर हमला किया, लेकिन माँ के एक ही वार से चंड मारा गया और मुंड का सिर कट गया। जब ये खबर महिषासुर को पहुंची तो उसका घमंड और बढ़ गया। उसने सोचा, ये क्या स्त्री है, मैं खुद जाकर देखता हूँ। लेकिन उसने अपनी पूरी सेना भेज दी। हजारों असुर, राक्षसी, भयानक जानवर। माँ दुर्गा ने अपने त्रिशूल से, बाणों से, चक्र से सबको नष्ट कर दिया। खून की नदियां बहने लगी। दोस्तों, कल्पना कीजिए उस युद्ध का। आसमान में धूल का गुबार, सिंह की दहाड़, माँ का गरजना, जय हो, हर बार के साथ असुरों के टुकड़े टुकड़े हो रहे थे। लेकिन महिषासुर अभी भी नहीं आया था। अब महिषासुर खुद मैदान में उतरा। उसका रूप देखकर देवता भी डर गए। वो भैंसे का रूप धारण कर सकता था, इंसान का, शेर का, हाथी का, कोई भी रूप। पहले वो भैंसे के रूप में आया। माँ ने उसे देखा और हंसकर कहा, आओ महिषासुर, आज तेरा घमंड चूर होगा। महिषासुर ने सींगों से हमला किया, लेकिन माँ के सिंह ने उसे पकड़ लिया। फिर वो इंसान का रूप लिया। माँ ने वज्र से प्रहार किया, फिर वो शेर बन गया। माँ ने बाणों की वर्षा की। युद्ध 9 दिनों तक चला। हर दिन माँ दुर्गा की शक्ति बढ़ती गई।
9वीं रात को महिषासुर ने अपना असली रूप दिखाया। आधा भैंसा आधा राक्षस। वो माँ पर झपटा, लेकिन माँ ने अपने त्रिशूल को उठाया। महिषासुर चीखा, मुझे कोई पुरुष नहीं मार सकता। माँ गरजी, लेकिन मैं स्त्री हूँ महिषासुर, और स्त्री की शक्ति सबसे बड़ी होती है। एक ही बार में त्रिशूल उसके हृदय में चुभ गया। महिषासुर गिर पड़ा। उसकी सेना भाग गई। स्वर्ग में जय जयकार गूंज उठी। देवता नाचने लगे। इंद्र ने माँ के चरणों में गिरकर कहा, हे माँ, आपने हमें जीवन दिया, अब आप ही हमारी रक्षक हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती दोस्तों। माँ दुर्गा ने देवताओं को आशीर्वाद दिया और कहा, जब भी बुराई बढ़ेगी मैं पुनः अवतार लूंगी। 9 दिनों तक मेरी पूजा करो, मैं हर दुख दूर करूंगी। इसी वजह से हम नवरात्रि मनाते हैं। 9 रातें, 9 रूप, शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। हर रूप में माँ अलग अलग शक्ति लेकर आती हैं। दोस्तों, ये कथा सिर्फ पुरानी कहानी नहीं, आज भी जब हम पर कोई संकट आता है, माँ दुर्गा हमें शक्ति देती है। महिषासुर अंदर का घमंड है, बुराई है, और माँ दुर्गा हमारी अंदर की शक्ति है। इसलिए हर नवरात्र में हम माँ को याद करते हैं। जय माता दी। अब आप बताइए दोस्तों, ये कथा सुनकर आपके मन में क्या उमड़ रहा है? अगर रोमांच हुआ तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिए। अगर आपकी कोई खास समस्या है तो कमेंट में बताइए, हम माँ दुर्गा से प्रार्थना करेंगे। अगली वीडियो में हम लाएंगे माँ काली की कथा, जो और भी रोमांचक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, घंटी दबाइए। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक माँ दुर्गा आप सभी की रक्षा करें, आपका जीवन सुखमय हो। जय माता दी, जय दुर्गा माता, बोलो माता रानी की जय। दोस्तों, ये थी माँ दुर्गा की वो प्रचलित कथा जो हर हिंदू के घर में गाई जाती है। अगर वीडियो पसंद आई तो शेयर जरूर करें, ताकि और लोगों तक ये शक्ति की कहानी पहुंचे। धन्यवाद। जय माता दी।